हटाने के लिए इसे कहाँ ले जाना होता है? संसद में। कहाँ पे? संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई इसे हटाना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं हटा सकता है, इसके लिए भी पहले अनुमति लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अनुमति। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में लड़ने से पहले अनुमति लेता है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन, 50 प्रस्तावक और 50। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन जो प्रारंभ करना चाहता है उसे यह साबित करना पड़ेगा कि नहीं, राष्ट्रपति सच में कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, जैसे या तो सनक गया है, या तो दूसरे राष्ट्रपति देश के प्रभाव में आ गया है, या संविधान का अतिक्रमण किया है। तो बताइए, 545 लोकसभा में कोई एक उठ के कहेगा कि ना हमारा पे डाउट है, तो क्या महाभियोग की प्रक्रिया चालू कर देंगे? नहीं ना। लेकिन अगर 250 उठ के कह रहा है सब कि ना एकरा पे डाउट है, मतलब दाल में कुछ काला है। अब इन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों में से कौन सदन प्रारंभ कर सकता है? कोई भी। लेकिन प्रारंभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/4 वोट चालू करना पड़ेगा। अगर महाभियोग प्रारंभ करना है, क्या करना है? प्रारंभ। तो कितने वोट चाहिए? 1/4, मतलब 25% लोग कहने चाहिए कि हमें भी डाउट है। वो कहेगा हाँ हमरो डाउट है, करो हम देखते हैं कहां बतियाते रहता है फोन। समझ में आ गया कि नहीं? अचानक कैसे थोड़ी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो डाउट रहेगा लंबा समय तक, तभी ऐसा होता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से प्रारंभ होगी? किसी जो दोस्तों, अगर आप अपनी करंट जॉब की सैलरी और प्रमोशन से खुश हो तो वीडियो, अगर राज्यसभा प्रारंभ कर रही है तो कितना वोट से? यानी 25% लोग राज्यसभा के सहमत होने चाहिए कि हमें भी डाउट है। अब अगर राज्यसभा को डाउट नहीं है, लोकसभा को डाउट है, अगर ये प्रारंभ करना चाहता है तो किसी एक से प्रारंभ हो जाएगा। ये कितने वोट से? एक। अब प्रारंभ होने का मतलब ये नहीं कि पारित हो जाए, प्रारंभ होने का मतलब ये नहीं कि पारित हो जाए। तो पारित करने के लिए 2/3 वोट चाहिए। कितना? 2/3। 2/3 का मतलब कितना परसेंट? कितना परसेंट? महाभियोग प्रारंभ कराने के लिए 25, 1/4। दोनों बोलिएगा, 25% या 1/4। संविधान में प्रतिशत के जगह पे फ्रैक्शनल यूज हुआ है, मतलब प्रतिशत ना यूज के 1/4 शब्द यूज हुआ है। याद रहेगा ना? प्रारंभ करना आसान, क्योंकि 25% वोट किसी सरकार के पास रहती है, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बन के सरकार चला रहा है उसके पास 50% वोट है, तभी वो प्रधानमंत्री है। सरकार बनाने के लिए कम से कम कितना चाहिए? तो जिसकी भी सरकार है वो प्रारंभ तो करा लेगा महाभियोग, लेकिन पारित नहीं करा पाएगा। पारित नहीं कर। यहां से आपको समझ में आ गया कि कितना मुश्किल है इसको हटाना। इसका मतलब अगर हटाना है, पारित कराना है तो कितना चाहिए? 66 वर्ग। और सरकार के लिए कितना चाहिए? तो इसे विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा, और विपक्ष कभी गलत मामले पे सहारा नहीं देगा। रियल में अगर खराब है तो विपक्ष भी आएगा, कहेगा कि जापान के लगे फोन होता है, रतिया 2 बजे फोन करते हैं, समझा कि नहीं? तुरंत हटा दिया जाएगा। किसी देश को लगेगा क्या हमारा राष्ट्रपति या सेना प्रमुख किसी दूसरे देश में काम करे? नहीं। इन सारे अधिकारियों के पीछे रॉ की एक एजेंसी काम करती है, काउंटर कमीशन, काउंटर ग्रुप करके कहते हैं। उसका काम ही होता है देखते रहना कि गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। जैसे कोई जासूस गया है ना, तो जासूसों के पीछे दूसरा जासूस आया रहता है, वो दुश्मन पे रख रहा है नजर, आई पे देखता है तो कहीं मिल तो नहीं गया। समझा गया नहीं? काउंटर कमीशन काम करती है। बहुत से भारत के रॉ के अधिकारी दूसरे देशों के लिए काम करने लगे थे, अमेरिका के प्रभाव। अभी कोई नई मूवी आई उसमें भी ये सीन दिए, हाँ उसमें यही चीज है, पता नहीं हम रॉ के ऐसे एजेंट वगैरह पाकिस्तान के लिए काम कर देता है। फिल्म में है, अमेरिका के लिए रियल में काम करते पकड़े गए हैं, रियल में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन तकनीकी रूप से इंपीचमेंट, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल ये विशेषकर केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए होता है ना? केवल राष्ट्रपति, ये जो इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग है ना, इंग्लिश में इंपीचमेंट, हिंदी महाभियोग, ये केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रयोग होता है ना? अन्य जगह काम चलाओ के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज वो यदि हटाए गए हैं पद से तो उसको जस्टिफाई, जैसे लोग बोलते हैं महाभियोग
द्वारा हटाया जाता है गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज महाभियोग द्वारा हटाया जाता है अगर कोई बोलते गलत है। काम चलाने के लिए ऐसा बोल देते कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, तो आप मान सकते हो सही है, जैसी प्रक्रिया। लेकिन अगर बोल दे कि महाभियोग द्वारा, तो महाभियोग द्वारा केवल एक ही व्यक्ति हटाया जाता है पद से, कौन? राष्ट्रपति। क्लियर? ओके। अब ये रेजोल्यूशन, पहला सवाल जो उत्पन्न होगा आपके मन में, ये कौन लाएगा? राष्ट्रपति को पद से हटाने वाला ये संकल्प कौन लाएगा? तो संसद का कोई भी सदस्य। पहला पॉइंट, क्या पॉइंट? संसद का कोई भी सदस्य, कोई भी सदस्य ला सकता है। मतलब चाहे तो लोकसभा का सांसद, चाहे तो, ध्यान रहे राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, राज्य की विधानसभा में सदस्य भाग लिए थे, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में वो कहीं भी रोल में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना ना। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो हम लोगों ने देखा था संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज भाग ले रहे थे। इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं था, विधान परिषद राष्ट्रपति चुनाव में ना तो विधान परिषद का कहीं भी रोल नहीं। देखो ऐसे ही एक एक पॉइंट अपने दिमाग में ऐसे बैठा के रख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग ले सकते हैं, ना तो पद से हटाने। पहले विधान परिषद का रोल तो हटा ही दो, कहीं नहीं है, ठीक। लेकिन विधानसभा है, कब है? चुनाव। वो भी विधानसभा के सारे सदस्य क्या? हाँ, अभी की स्थिति में बोल सकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ सदन में मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो आपको बोलना होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। लेकिन जब पद से हटाने की बारी आएगी तो विधानसभा का भी रोल खत्म, केवल संसद के दोनों सदन भाग लेंगे। बात क्लियर? तो एक, who can bring this resolution, impeachment resolution, any member of parliament। जब मैं केवल पार्लियामेंट, संसद का कोई भी सदस्य बोल रहा हूं तो दोनों सदन शामिल हो गए ना, या तो लोकसभा सदस्य या तो राज्यसभा सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट, भाई राष्ट्रपति को ऐसा थोड़ी है कि जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के घर में भोज पे आया और प्रधानमंत्री ने कुंदरू खवा दिया, राष्ट्रपति महोदय ने प्रधानमंत्री को कुंदरू खवा दिया, बोला प्रधानमंत्री होते गुस्सा गए, बोला भोज बुला रही, इसका प्रोग्राम बना के आ रहा हूं, कुंदरू खवा थे, पहला पद से हटाऊं, ये कोई आधार नहीं है। एक और चीज है, क्योंकि कोई ग्राउंड तो होगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए, ऐसा थोड़ी है कि किसी सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, किसी का मन करे तो वो ले जाएगा ऐसे, ठीक। एक ग्राउंड है, आधार, ग्राउंड। राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार तो केवल एकमात्र आधार है, केवल एकमात्र, ओनली ग्राउंड, एक ही आधार बताया संविधान में कि राष्ट्रपति को केवल इसी ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। वो क्या है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। एकमात्र आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, है ना? क्या है भैया? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एंक्रोचमेंट, वॉयलेशन और इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सीधा सा मतलब यह है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है भाई। संविधान ने जो दायरा खींच दिया है, संविधान ने जो लिख दिया है, उस दायरे के अंदर चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, सबको उसके दायरे के अंदर ही कार्य करना है। लेकिन राष्ट्रपति यदि संविधान का किसी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते, वॉयलेट करते हैं संविधान को, उससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, केवल एक ही आधार है, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना? वरना राष्ट्रपति अपने पद में रहते एटी चाकू भोपे हटाया जा सकता है क्या? नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटा सकते, क्योंकि संविधान ने वो आधार बताया ही नहीं। और आपने 361 361 पढ़ा भी कि भाई राष्ट्रपति, राज्यपाल और विदेशी जो राजनयिक हैं उनको इम्यूनिटी प्राप्त है ना? क्या इम्यूनिटी है? पद में रहते हुए हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल, अनुच्छेद 361, पद में रहते हुए कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो सकते, प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती, वेट किया जाएगा कब वो पद से हटेंगे। समझ रहे हो? केवल यही है, ठीक। ये एकमात्र आधार क्या है भैया? संविधान का उल्लंघन या, अच्छा अलग अलग नहीं है ना, बोलो सब दो शब्दों के उल्लंघन और अतिक्रमण, वही बात है, उल्लंघन या अतिक्रमण, है ना? वॉयलेशन और एंक्रोचमेंट। चलिए ना, ये हो गया, कोई भी ला सकता है, दूसरा पॉइंट भी जान गया। अब एक सवाल पैदा होता है कि कौन हटाएगा राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, इसको और शॉर्ट में सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हैं? पद। क्या राष्ट्रपति पदच्युत हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय हुम? पार्लियामेंट। कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट। राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है, पार्लियामेंट हटा सकता है, ना प्रधानमंत्री ना कोई। कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट, ठीक। अब जो अगला सवाल जो होगा वो ये होगा, अब संसद हटा सकती मतलब जाएगा यहाँ, ये जो इंपीचमेंट रेजोल्यूशन है ये यहाँ जाएगा, और हमेशा जब भी ऐसी बात होगी तो पहला सवाल खड़ा हो गया, कहां जाएगा? पहले कहां? ये ना, दोनों में से पहले कहां, किस सदन में जाएगा? और उसके लिए टेक्निकली हिंदी में हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं बताओ? हिंदी में प्रस्तुत और प्रख्यापित और इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है, समझ गए? और इंग्लिश में केवल एक शब्द का प्रयोग, क्या? दिस इंपीचमेंट रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब सुनो पहले। राष्ट्रपति का महाभियोग संकल्प या प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जवाब क्या है? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, है ना? मतलब द इंपीचमेंट रेजोल्यूशन
कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या याद रखना है? ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो ला रहा है उसकी मर्जी, वो चाहे तो इंट्रोड्यूस कर दे इसको कहां, लोकसभा में, चाहे तो राज्यसभा, है ना। और एक और सवाल कि क्या मंत्री या सांसद तो कोई भी ला सकता है ना, यहाँ मंत्री सांसद वाला कोई रोल नहीं, कोई भी ला सकता है, मतलब वो मंत्री भी हो सकता है, केवल सांसद भी हो सकता है, तो ये कोई सवाल ही नहीं। आगे चलिए, अब एक और चीज, जैसे ही ये कहीं इंट्रोड्यूस होगा, जैसे मान लो उसने चुना क्या, लोकसभा, क्या चुना, मैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस करता हूं, ये कौन लाया, मान लो हमारी एक की सांसद है, ये है ना, एक की मेचकी, इसका सरनेम मेचकी है, एक की मेचकी, इसने लाया, क्यों लाई? कॉलेज के जमाने में जो ये हमारा मान लीजिए कैरेक्टर है ना हमारा समारू, तो समारू और इसका घनिष्ठ संबंध था, लेकिन टेकी मेची को एक अवसर मिल गया, एक मंत्री का ऑफर आ गया, तो उसने समारू को बच्चा दे दिया और फिर समारू प्रेसिडेंट बन गया। अब टेकी मेची बर्दाश्त नहीं कर पा रही ना, तो समारू ने उस समय उसको बहुत लताड़ा था, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, राष्ट्रपति बनकर प्रेसिडेंट बैठ गए, ठीक, तो ये चाल चल रही किसी तरह हटाने का ना, ले आई, चलो ठीक है, उसने अपना जो भी ग्राउंड दिया, राष्ट्रपति महोदय ने यहाँ पर संविधान का अतिक्रमण किया, वो बात की बात। इसने सोचा कि मैं लोकसभा की सांसद हूं, टेकी मेची यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ प्रस्तुत प्रस्थापित किया, पुरस्कृत कर दिया। जैसे ही ये प्रस्तुत होगा, मान लीजिए यहाँ प्रस्तुत होगा, तो क्या होगा, 14 दिनों की नोटिस, सबसे पहला काम क्या होगा, इसके बाद कि एक नोटिस जारी होगी, इसको क्या होगा, अधिसूचना जारी होगी, क्या बोलते हैं इसको, अधिसूचना। राष्ट्रपति को सूचना मिलनी चाहिए ना कि आपको पद से हटाने का प्रस्ताव है, संकल्प आया है, सूचना जारी होगी, और जिस दिन सूचना राष्ट्रपति प्राप्त करेंगे, तो उस दिन से 14 दिन, कितने, 14 दिनों की, 14 दिन, 14 दिनों के बाद ही अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, है ना। द प्रोसेस फॉर इंपीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर प्रायर 14 डे नोटिस सर्व्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गया? राष्ट्रपति को 14 दिनों की अधिसूचना अवधि की समाप्ति के पश्चात ही राष्ट्रपति को पद से हटाने का कार्य प्रारंभ हो सकता है। हाँ, मैं क्या बोला था, द प्रोसेस फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर 14 days प्रायर नोटिस सर्व्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गया? 14 दिनों की नोटिस, अधिसूचना की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। क्लियर है? और ये कब होगा, यहां इंट्रोड्यूस हुआ तो, यहां इंट्रोड्यूस हुआ तो। क्लियर है बात? अच्छा, नोट्स आप लोगों को दे दिया था ना, हिंदी का चाहिए था, तो लेट आई ना, तुम जा चुकी थी। हाँ भाई, वही नोटिस आएगा कि तुम भाई आपको पद से हटाने का प्रस्ताव है ना, इसमें आइए। अब देखिए, अब दूसरा हो गया, 14 दिन की अवधि समाप्त हो गई, अब प्रोसेस शुरू होगा, जहां पे ये इंट्रोड्यूस हुआ है वहीं पर शुरू होगा, वहीं शुरू होगा। अब क्या होगा, सबसे पहला, इसके बाद पहला काम ये हुआ, इंट्रोड्यूस, प्रस्तुत हो गया, उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ, 14 दिनों की नोटिस भेज दी गई राष्ट्रपति को, और फिर इंतजार किया जाएगा 14 दिनों का, उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। अब जब प्रोसेस शुरू होगा, तो प्रोसेस क्योंकि प्रस्तुत यही हुआ है, तो प्रोसेस भी यही शुरू होगा, प्रोसेस भी यहीं से शुरू होगा, लोकसभा से। अब पहला चीज क्या हुआ, इसके बाद देखो, जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उस सदन में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होगा, सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होगा। ये जो संकल्प है ना महाभियोग प्रस्ताव, उस सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर चाहिए। समझ रहे? अगर लोकसभा में, लोकसभा में आप जानते हो 543, उस समय जितने भी हों, मान लो उस समय 540 है, 3 लोग निपट गए, चुनाव नहीं हुआ, बाई इलेक्शन, उपचुनाव नहीं हुआ, मान लो नहीं हुआ, तो 540 के 1/4, 1/4 उनका रेजोल्यूशन पर साइन होना चाहिए कि हाँ भाई, हम भी पक्ष में है कि हम राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए। पहला प्रोसेस। अगर यहां प्रस्तुत हुआ होता, तो राज्यसभा में उस समय तात्कालिक जितने सदस्य हैं, उनके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होता। बात क्लियर है? अगर ये नहीं मिला, अगर इतना हस्ताक्षर नहीं मिल पाया, तो महाभियोग प्रस्ताव यहीं पर समाप्त। Impeachment resolution comes to an end at this moment only when this resolution fails to achieve 1/4 of the total member of the 1/4 signature of the total member of the house. Clear है? अच्छा, लेकिन मिल गया, मान लो हो गया, 1/4 सदस्यों का साक्षर मिल गया है, अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब इसी को बोलेंगे राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाए, राष्ट्रपति पर आरोप। तो ये जो पहला सदन है ना, यहीं पर राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाएगा। एक ही बात याद रखना है ना, कि आरोप यहीं पर लगाए जाएंगे। पहला हाउस जहां इंट्रोड्यूस होता है ना, वहीं पर तो आरोप लगाए जाएंगे कि राष्ट्रपति ने यहाँ पे कोई बहस होगा, इस पर बहस होगा कि नहीं होगा, कि राष्ट्रपति महोदय ने फलाना जगह पर यहाँ पर संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन किया है ना। सो द चार्जेस, तो ये क्या होगा कि जहां भी इंट्रोड्यूस होता है यहीं पर आरोप लगाए जाते हैं। चार्जेस आर फ्रेम्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसके क्यों चार्जेस लगाए जाएंगे? अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन के आरोप लगाए जाएंगे। केवल एक ही जगह ना, यहीं पर जहां इंट्रोड्यूस हुआ लगाया गया, बहस होगा पूरा, जैसे बिल पर होता है बहस,
जहां जहां प्रस्तुत होगा, पहले सदन में क्या क्या होगा वो बता रहा हूं मैं, जहां प्रस्तुत होगा, जहां प्रस्तुत होगा एक चौथाई या साक्ष्य चाहिए होगा, फिर क्या होगा, आरोप लगाए जाएंगे, चार्जेस ऑफ फ्रेम अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहस होगा, जैसे होता है बिल पर होता है ना, सब बहस करेंगे, लास्ट में वोटिंग पर दिया जाएगा। अच्छा एक और चीज, इस दौरान जब राष्ट्रपति के खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है तो क्या राष्ट्रपति के पद पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे? नहीं करेंगे। राष्ट्रपति इस दौरान, तो यहां पे एक और ध्यान दीजिएगा, महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। मतलब मान लिया जाएगा राष्ट्रपति अभी पद पर नहीं है, नोटिस जिस दिन मिल गया उसके बाद से, समझ गए आप? इसका मतलब ऐसा थोड़ी राष्ट्रपति की कुर्सी खाली छोड़ी जा सकती है क्या? ऐसा कोई खाली नहीं छोड़ी जा सकती। इस दौरान कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति एक्टिंग, ये क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कार्यवाहक, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल सर्व एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। कैसे नहीं? 61 में लिखा है, दिखाओ कैसे मिस हो गया, इसमें तो लिखा होना चाहिए 61 में तीसरा लाइन। अच्छा 14 डे नोटिस नहीं लिखा है, ठीक, वो जोड़ लो, 14 डे नोटिस नहीं लिखा होगा, 14 दिन का नोटिस जोड़ लो, ठीक, ओके। ना इधर आओ, ये समझ गए। अब मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं उस समय, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट, मान लो ये भी, मान लो इनका पोस्ट रिक्त हो गया उसी समय, ये भी नहीं पढ़ गए, पोस्ट खाली है, तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ, आगे देखेंगे ना, सीजीआई ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और मान लो वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होगा, है ना, वरिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा, वो अभी बात नहीं है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक। चलो ये समझ गए आप? अब हो गया, बहस हो गया, सब कुछ हो गया। अब लोकसभा इस इंपीचमेंट रेजोल्यूशन पर वोट करेगा, निर्णय लेना होगा ना लोकसभा को, अब निर्णय लिया जाएगा लास्ट में, ठीक। अब निर्णय लिया जाएगा तो एक सवाल आता है कि कौन सा बहुमत चाहिए होगा, अलग अलग बहुमत की आवश्यकता पड़ती है ना। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, एक विशेष, एक बोल रहा हूं ना क्योंकि विशेष बहुत सारे बहुमत होते हैं, एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, स्पेशल मेजॉरिटी। और वो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, ध्यान से देखो, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ध्यान से सुनिए इंग्लिश मीडियम, मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ना, 2/3, हालांकि मेजॉरिटी में आपको एक साथ पढ़ा दिया क्या, कोई नहीं, और एक आगे आएगा, है ना। तो ये मेजॉरिटी, ये जो मेजॉरिटी लिखे हो ना, ये बहुमत, इस प्रकार की बहुमत और कहीं समान नहीं होती, केवल एक ही जगह होती है, यहाँ राष्ट्रपति के इंपीचमेंट महाभियोग प्रस्ताव पर मिलता जुलता आपको मिलेगा, उपस्थित 2/3 बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान का, हाँ, लेकिन वो क्या है, ध्यान से देखो, वो बोल रहा है 2/3 बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान का बोलता है वो, लेकिन ये क्या है, इसको कोई मतलब नहीं है कितने उपस्थित हैं या कितने मतदान दिए, जो वोटिंग का रिजल्ट होगा वो सदन की कुल सीट का इतना होना चाहिए। जैसे समझा देता हूं, ये समझ गया? अभी आ रहा हूं, ये समझ गया? चलो मैं इसको पहले समझा दूं। देखिए ये लोकसभा में आया है ना, ये लोकसभा में आया है, लोकसभा की हम जानते हैं 543 सीटें हैं, हो सकता है सभी जीवित हो, है ना, क्योंकि पापी ज्यादा जीते हैं ना, लेकिन मान लो इसमें से 3 आज वोटिंग होनी है ना, और 3 लोग का पोस्ट वेकेंट हो गया, ये इन्होंने रिजाइन कर दिया, ये ऊपर से हार गए, है ना, या फिर इनके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, अयोग्य करार दे दिया, जो भी हो, दल बदल के तहत अयोग्य हो गए, जो भी हो, ए माइनस, मतलब ये सीट खाली है, 3 सीट खाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय इसका मतलब क्या हुआ, कितने हैं टोटल स्ट्रेंथ, इसको अपन क्या बोलते हैं तकनीकी शब्द में, मतलब सदन की कुल सीट माइनस रिक्त सीट, इसको बोलते हैं, हाँ नहीं, प्रभावी बहुमत नहीं बोलेंगे उन्होंने, कुल सीट माइनस रिक्त सीट बोलते हैं प्रभावी सदस्य संख्या, क्या बोलते हैं इसको, प्रभावी सदस्य, इस सदन की प्रभावी सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, लेकिन इससे कोई केवल बता दिया जानकारी आपको, अगर 540 का 2/3 चाहिए होगा, 3 सीटें रिक्त है, वो काउंट नहीं होंगी, है ना, वो काउंट नहीं होंगी, 2/3। अब हो सकता है कि जिस दिन वोटिंग हो तो 40 लोग क्या हुए, एब्सेंट हो गए, 40 लोग एब्सेंट हैं, ठीक, फिर 50 लोगों ने बोला हम वोट नहीं करेंगे,
ना उस इसमें वोट नहीं करेंगे, ना तो पक्ष में ना विपक्ष में वोट ही नहीं करेंगे। तो 50 लोगों ने क्या किया, इन्होंने वोट नहीं किया। 40 एब्सेंट है ना, 50 लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब सदन में प्रेजेंट कितने हैं? देखो सदन में उपस्थित कितने हैं इस समय? 40। अगर एब्सेंट देखो प्रेजेंट कितने हैं? 500। और वोट कितनों ने किया? 450, है ना। अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया तो 300 लोगों ने इसके महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया है और 150 लोगों ने, इतने लोगों ने वोट किया ना। क्या ये पास हो गया? क्या महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया? हो गया पक्का? शाबाश। इसका 2/3 है क्या, ये बताओ पहले। अभी तो मैं बोला कितने उपस्थित हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने वोट करें, इससे कोई मतलब नहीं है। जो रिजल्ट आएगा महाभियोग प्रस्ताव से वो इसका 2/3 होना चाहिए, है क्या? 366 ऐसा कुछ आएगा, 365 कुछ 45 नहीं आएगा। हाँ ऐसे इसका देखो, ये तो मैं इस कंडीशन में बता रहा हूं, है क्या? नहीं पास हो पाएगा। सबसे कठिन बहुमत है ये। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो जिस द काइंड ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इज द टफेस्ट वन टू अचीव। सबसे कठिन है ना, टफेस्ट मेजॉरिटी है जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। क्लियर हो गया? क्लियर? अब ये काम हो गया लोकसभा का। अगर मान लो नहीं मिल पाया बहुमत तो वहीं से इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन खत्म, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, राष्ट्रपति खुश आ जाएंगे, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, है ना। रोगी बड़ा आईडीएस मोला पद से हटाए पर, है ना। ठीक, आओ आगे चलते हैं। ना अरे वो उस समय कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे नोटिस जारी हुई मतलब प्रेसिडेंट का पावर सस्पेंड। अभी नहीं बात हो पाया, जो भी आया ऐसा नहीं पगली, उसके अपनी मर्जी से, उसके भी ग्राउंड से संविधान में लिखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं तो दीस आर द ग्राउंड्स, इन्हीं आधारों पर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि मेरे को कुंडू को सब्जी खिलाए मैं गुस्सा तेरे सेक्टर को हटा दूंगा, ठीक, डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, वो बात की चीजें। ये क्लियर हो गया? और पहला सदन जहां प्रस्तुत हुआ है ये पूरा प्रोसेस, अब देखो इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो दूसरे सदन में नहीं होगा। जहां पे प्रस्तुत होगा ना, चाहे जहां प्रस्तुत हुआ हो, ये सारी चीजें होंगी। देखो अगर यहां इंट्रोड्यूस हुआ होता तब भी नोटिस इशू होगा, तभी 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर यहाँ चाहिए। अगर इंट्रोड्यूस यहाँ हुआ ना, प्रस्तुत यहाँ हुआ, फिर आरोप यहीं लगाए जाएंगे, है ना। उसके बाद यहीं पर मतदान होगा। उसके बाद जो नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, दूसरे सदन में नहीं होगा। एक तो ये नहीं होगा, कहां नहीं होगा? यहाँ, क्योंकि यहाँ से हो गया ना काम, अब यहाँ जाएगा, है ना, वहां जाएगा ना, वहां पेश किया जाएगा। क्या बोलेंगे? प्रस्तुत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेश किया जाएगा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? इट विल बी ब्रॉट टू द हाउस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में लाया जाएगा। और बिल कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में। बिल नहीं, सॉरी, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन। क्लियर है? अच्छा ठीक है भैया, आ गया। क्या नहीं होगा? ये काम दोबारा होगा क्या दूसरे सदन में? नहीं होगा। ये वाला काम नहीं होगा। आरोप लगाए जाएंगे क्या? नहीं, यहां भी नहीं होगा। केवल बहस होगा, केवल बहस होगा और वोटिंग होगी, वोटिंग होगी। और वोटिंग में भी कौन सा बहुमत चाहिए होगा? सेम, दोनों सदन में यही बहुमत चाहिए, बस आंकड़ा बदल जाएगा। क्योंकि राज्यसभा की आपको पता है अभी सदस्य संख्या 245 है ना। क्लियर बात? उसके हिसाब से जब जो रिजल्ट आएगा, रिक्त सीट अगर होगा तो रिक्त माइनस कर देंगे, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वोटिंग का, उसको देखेंगे कि वो 2/3 है कि नहीं। अगर राज्यसभा में पारित नहीं हो मिला 2/3 बहुमत, खत्म, राष्ट्रपति खुश। लेकिन अगर मिल गया तो मैं बता दूं आपको, जिस क्षण दूसरे सदन में महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होता है, उसी क्षण से राष्ट्रपति पद से हटे मान लिए जाते हैं, उसी क्षण से राष्ट्रपति पद से हटे मान लिए जाते हैं। पगड़ी यहां होगा तभी कहां आएगा, नहीं होगा तो वहीं से खत्म मामला, कहीं नहीं हो। पहला सदन उसको इस बहुमत से पारित करेगा तभी दूसरे सदन में जाएगा, नहीं तो मामला वही खत्म। बड़ा इज्जत के साथ लिखा गया ना, जिस क्षण दूसरे सदन में सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा, उसी समय से राष्ट्रपति पद से हटे। ऐसा नहीं लिखा हटा दिए जाएंगे, क्योंकि गरिमा किसकी होती है? पद की, व्यक्ति की नहीं है। तो पद की गरिमा को रखते हुए क्या लिखा है? द मोमेंट द impeachment resolution is passed by the second house with 2/3 majority of the total membership of the house, the president is deemed to have been removed from the post of president of India. क्लियर है? खास चीज जो कंफ्यूज करेगा लोगों को वो ये करेगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं, देखो मेंबर्स, एक जो कंफ्यूज करेगा। ये पूरा प्रोसेस समझ गए? कहानी की तरह प्रोसेस में ये याद होना चाहिए, ताकि एकदम रट नहीं सकते तुम, वो लिखा है वो भूल जाओगे। ये प्रोसेस। एक और चीज, राष्ट्रपति के चुनाव में किसने किसने भाग लिया बताओ भाई? राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो कौन भाग लिया था? देखो राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था, देखो ये क्लियर होना चाहिए, यहीं से कंफ्यूजन आता है। तो देखो एक तो केवल निर्वाचित सदस्य, एक केवल
रुको यार, ये पता कैसे हो गया? एक केवल जब चुनाव की बात हो रही ना, चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में, तो यहां पर एक कीवर्ड क्या था? निर्वाचित, निर्वाचित सदस्य ना। कहां कहां के भैया? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और विधानसभा में आप जानते हो राज्य को भी, स्टेट का भी, और यूटी में भी केवल दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य। ये था। अब पदच्युत प्रस्ताव को इधर आओ, अब इनको पदच्युत करने में मतलब रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, अब कौन माइनस होगा मेरे को बताओ? यहां पर एक बात याद रखना, विधान परिषद का रोल यहां भी नहीं है और विधान परिषद का रोल यहां भी नहीं है। अब इसको एक लाइन में अगर मैं बोलूं, एक लाइन में, कि पदच्युत राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? Who all participate in the removal process of president from the post? एक लाइन में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सदस्य। जब मैं संसद बोला तो भैया इसमें लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा भी आ गया। और जब मैं सभी बोला इसका मतलब यह है कि निर्वाचित भी और मनोनीत भी, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, दोनों भाग लेते हैं। अब यहां पर किसका किसका? ना तो विधानसभा का रोल होगा, ना ही राज्य की विधान परिषद का रोल होगा। ऐसे मन में बैठा 61 क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं तो नहीं, राज्यसभा में तो है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स ही भाग लेंगे पद से हटाने में। नहीं, आज हो रहा वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिक्त है तो रहने दो ना भैया। वही तो आप बताए ना पीछे में, यहाँ पर इसका जो तिहाई, अगर रिक्त है तो रिक्त सीटों को छोड़कर इसका जो तिहाई चाहिए होगा। 1 घंटा हो गया? नहीं देख रहा हूं, 62 भी हो जाएगा। आर्टिकल 62 क्या है भैया? पद की रिक्तता, राष्ट्रपति पद की रिक्तता इस स्थिति में क्या है ना, कंडीशंस ऑफ वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यही है आर्टिकल 62। चलो आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं। ये तो यहीं से बता देता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहां समझाने की आवश्यकता नहीं। जहां पे हाँ एक और चीज, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो वही सामने रहता तो याद, वैसे याद नहीं आता, स्क्रीन में इसीलिए मैं देख लेता हूं, बाकी कोई पॉइंट मिस। देखो एक और देखो, ये जो इंपीचमेंट प्रोसेस है, एक लाइन आपके नोट्स में लिखी हुई है कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये संसद की कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या है? अर्ध न्यायिक। ये जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया किसकी? किसकी प्रक्रिया अर्ध न्यायिक? संसद की रे पगली, संसद हटा रहा है ना, ऐसे कौन हटा रहा है? संसद। तो ये जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद की, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल। अब क्वासी जुडिशियल का ये शब्द कभी सुने हो? अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल, बता। हाँ उदाहरण बता देना डीएम का। देखो न्याय करना न्यायपालिका का काम है, न्याय करना न्यायपालिका काम है, किसी को दंड देना ये न्यायपालिका का काम है ना। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन है, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, है ना, इन द रूलिंग सिस्टम। एक क्या है? एक विधायिका है, लेजिस्लेचर, जिसका काम है विधि बनाना, है ना, जिसका काम है, नहीं अब इतना नहीं जाता अभी, क्योंकि कहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, फिर वहां चला जाऊंगा तो वहां आगे आएगा, तो फिर 3 भागों में बांटा, शक्तियों का विभाजन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन द रूलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। एक है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका काम विधि बनाना, संविधान ने बोला तुम विधि बनाओगे, और आप जानते हो ये पावर किसके किसके पास है? राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत के संसद और राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका, इनका काम है विधि बनाना, लॉ बनाना। एक होगी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इनका काम क्या होता है? ये जो विधायिका ने कानून बनाया इसको लागू करवाना। मंत्री है ना, मंत्री अफसर सब इसमें आते हैं, यहाँ पर डीएम इसी में आता है, निचले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम भी ऑर्डर पास करता है ना, जो लॉ बना उसके हिसाब से काम होना चाहिए। मंत्री इशू करता है, जैसे लॉ बन गया तो पीडब्ल्यूडी ऑफ नेचर एक ऑर्डर इशू करेगा, है ना, खाद्य मंत्रालय का वो ऑर्डर इशू करेगा, वो ऑर्डर नीचे तक जाएगा, डीएम तक पहुंचेगा, फिर डीएम उसको अपने जिले में ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य में उस कानून का पालन हो, उस कानून का अनुसार काम हो। ठीक, ये होगी कार्यपालिका। तो अगर केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब केंद्रीय विधायिका मतलब संसद, और राज्य की विधायिका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा सबकी विधायिका, केंद्रीय विधायिका का कानून लागू कौन करवाएगा? संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, और स्टेट लेवल पे भी होती, जैसे छत्तीसगढ़ की विधायिका कोई कानून बनाती तो अपने छत्तीसगढ़ की भी क्या होगी? राज्य की कार्यपालिका होगी, है ना, जिसमें गवर्नर, मुख्यमंत्री ये सब शामिल रहते हैं। इन सबका काम है कि जो विधि बनाई गई है, जो विधायिका ने विधि बनाई है उसका पालन हो। और एक तीसरा शक्ति न्यायपालिका, इसका काम क्या है? न्याय करना, दंड देना, अपराध की स्थिति में दंड कर देना, न्याय करना।
काम वास्तव में न्याय करने का किसका है? न्यायपालिका का। ठीक, लेकिन इस समय न्यायपालिका की तरह काम कौन कर रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग में? संसद, जो जिसका काम क्या है? विधि बनाना, तो फॉर्मुलेट लॉ। संसद, पार्लियामेंट का क्या है? पार्लियामेंट इज टू फॉर्मुलेट लॉज। विधि विधायिका है ये, केंद्रीय स्तर पर, इसीलिए काम बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर, बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका, लेकिन उसका नाम भी है हमारे पास संसद। इसका काम है लॉ बनाना। लेकिन जब राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की जाए तो संसद इस समय किसकी तरह कार्य कर रही है? जज की तरह कार्य कर रही है, न्याय कोर्ट की तरह काम कर रही है। राष्ट्रपति को पद से हटा लेना, दंडित कर रही है, जबकि संसद न्यायपालिका नहीं है, इट्स नॉट कोर्ट। तो जब कोई ऐसी संरचना जो न्यायालय ना हो, न्यायपालिका ना हो, लेकिन फिर भी संविधान में उसे शक्ति दी है, तो हटाओ, तो संसद हटाएगी राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर एक न्यायपालिका की तरह राष्ट्रपति को पद से हटा रही, दंड दे रही है संविधान के अतिक्रमण पर। तो न्यायपालिका ना होते हुए भी जब कोई न्यायपालिका जैसा कार्य करे तो हम उस कृत्य को बोलेंगे अर्ध न्यायिक, आधा न्यायिक शक्ति। समझ रहे? सब क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन